एक और बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज डॉक्टर्स को वार्ता के लिए न्योता मिला है। मुख्य सचिव के साथ वार्ता होगी। कुल 10 डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल ये वार्ता करेगा। हालांकि वार्ता का समय अभी तक तय नहीं किया गया है। तो लगातार डॉक्टर्स की ओर से प्रदर्शन जारी, हड़ताल जारी है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीएच को लेकर चल रहे बवाल के बीच इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुख्य सचिव के स्तर पर डॉक्टर का एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता करेगा। 10 डॉक्टर्स इसमें शामिल रहेंगे, जो अपनी बातों को लेकर सरकार के सामने पहुंचेंगे, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और निजी चिकित्सक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नो टू आरटीएच, हम आरटीएच को किसी भी कीमत पर नहीं लाने देंगे। और इस बीच सरकार की ओर से वार्ता का न्योता गया है। मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता की जाएगी। हालांकि अभी समय डिसाइड नहीं किया गया है, समय तय नहीं है कि कितने बजे ये वार्ता होगी, लेकिन ये फिक्स हो गया है कि अब वार्ता होगी। और वार्ता होगी तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई न कोई हल निकले, क्योंकि लगातार हड़ताल के चलते जो मरीज हैं वो खासा परेशान है। इसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। सरकारी अस्पतालों पर लगातार भार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते मरीज भी परेशान है और सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो अब एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है बातचीत में बात बन जाए। सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बातचीत होने वाली है, कुछ पता चल पाया है कितने बजे ये बातचीत होगी? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरी संभावना है कि डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार से वार्ता के लिए जाए। मुख्य सचिव के स्तर पर ये वार्ता होने वाली है और करीब 10 डॉक्टर्स जो है वो इस वार्ता में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी समय जो है वो तय नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर पर भी तैयारियां चल रही। तो अगले कुछ मिनटों में या कुछ समय में जो है वो ये समय मुकर्रर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स वार्ता के लिए जाएंगे। इस वक्त जाड़ के अध्यक्ष जो है नीरज डामोर, वो हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार का न्योता मिला और कितनी देर में वार्ता के लिए जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, वार्ता के लिए मिला है न्योता हमें, और अभी तक हमने ये न्यूज में ही सुना है। जैसे ही वार्ता के लिए सरकार आ जाती है तो हम वार्ता के लिए सकारात्मक रवैये के साथ में तैयार बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार भी उसी सकारात्मक रवैये के साथ में आए, क्योंकि इस राज्य में चिकित्सा सेवा जो है वो चरमराई हुई है। ये छठा दिन हो चुका है जिसमें निजी और सरकारी अस्पताल पूर्णतया बंद हैं। सरकारी अस्पतालों में भी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, कंप्लीट शटडाउन कर रखा है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। मानव हित को देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू की गई हैं। ठीक है, डॉक्टर शारदा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं। सर, वार्ता का न्योता मिला है, किस ग्राउंड पे किन बिंदुओं पर जाकर सरकार से चर्चा होगी आप लोगों की? हमारा एक ही बिंदु है कि ये आरटीएच जो बिल आपने पास किया विधानसभा में, इसको वापस लें। इसके अलावा किसी बात पर चर्चा नहीं, क्योंकि सरकार ने जो जो मांगे आपकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने के सामने रखी थी वो सभी मांगे मानी, सरकार का दावा है। सरकार का दावा कुछ भी कर सकती है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और राजनीतिज्ञों की बातों में आप कितना सोच सकते हो, पर सारी मांगे हमारी नहीं मानी है। और सारी मांगे जो उसमें सुझाई गई थी उनमें से कई सारी चीजें छूट गई थी, और जो उनको दोबारा उसका मांग पत्र दिया गया फिर उसको नहीं माना गया, इसलिए हम नो आरटीएच। तो वो मांगे अब फिर से अगर सरकार शामिल कर दे तो मानने के लिए तैयार है या आप बिल्कुल नो आरटीएच? अभी सदन का मत ये है कि नो आरटीएच पर ही जाना है। हम वहाँ ये अपना मत स्पष्ट करके आएंगे जब भी जाएंगे कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, इस बिल की राजस्थान में आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और यदि आप इस बिल के अलावा नो आरटीएच के अलावा और कुछ बात करते हैं तो सरकार अपना मत बता देगी, वो हम मत यहाँ आके सदन को बता देंगे। यदि सदन उसको मानेगा तो हम दोबारा चले जाएंगे वार्ता के लिए, लेकिन हम अपने स्तर पर कोई भी निर्णय करके नहीं आए। कितने लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं और क्या समय दिया गया है? हमारे से कुछ नाम मांगे गए थे, तो हमारी जो संघर्ष समिति बनी हुई है उसके हमने 10 नामों का सुझाव दिया है। अब वो किस तरह से चयन करते हैं, दूसरी किसी एसोसिएशन को इन्वॉल्व करते हैं नहीं, हमारे को जानकारी नहीं। हमारी जो संघर्ष समिति है जो इस समय जेएमए हॉल इस सारे आंदोलन का केंद्र है, तो यहाँ से हमने 10 नामों का सुझाव दिया है। 10 नामों का सुझाव दिया, लेकिन क्या कल का जो आंदोलन होने वाला है वो स्टैंड कर रहा है? बिल्कुल स्टैंड कर रहा है। आप स्टैंड नहीं कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ,
जनमानस को तकलीफ देने की सरकार की मंशा क्लियर हो चुकी है। सरकार कहीं पर भी जन स्वास्थ्य की बात करती और उनके दिल में होता तो अब तक हमारी बात सुन चुके होते और रोल बैक हो जाता। उनको सिर्फ ये चुनावी सगुफा रखना है। अदरवाइज आज जिस तरह से मरीज पूरे राजस्थान में परेशान है, हमें तकलीफ हो रही है। हम बारंबार सरकार से कह रहे हैं आप निर्णय कीजिए, आपको कम से कम हमारी नहीं तो जनमानस का तो ध्यान रखना चाहिए। एक कंफ्यूजन लगातार बन रहा है कि इस बिल में संशोधन या नो आरटीएच। राजस्थान के एक एक चिकित्सक की एक ही मांग है कि ये बिल बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्वास्थ्य का अधिकार जनता को सरकार देना चाहती थी वो सारा ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम में कोई कमी है तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। जैसे चिरंजीवी योजना के पैकेजेस यदि अच्छे किए जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल और अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। जो पैकेजेस यदि लगता है कि नहीं है तो उनको ऐड किया जा सकता है। किस प्रकार का प्रदर्शन रहने वाला बताया जा रहा है कि प्रदेश भर से डॉक्टर इकट्ठे होंगे। इससे पहले मैं एक बिल के बारे में बात कहूंगा। बिल उस तरह से आप समझिएगा जैसे पब्लिक को ये कह दिया गया कि तुम्हें हम घर दे रहे हैं जिसमें पानी बिजली सब है, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने सिर्फ एक दीवार चिन्ह दी है और उसके ऊपर अपने नाम की पट्टिका लगा दी है। उसके पीछे कुछ नहीं है। सरकार ने सिर्फ भ्रमित किया है। अब दूसरी बात पे आता हूं। कल शानदार आंदोलन होगा, रैली नहीं महारेला होगा और सरकार देखेगी कि तो आप लोगों ने पिछले 75 सालों से जिस तरह से चिकित्सकों के ऊपर 54 बिल लाद के और यहाँ तक भर दिया है हमें, अब हमें इस हालत में छोड़ा ही नहीं है कि हम चिकित्सा सेवाएं दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब कुछ देर में जब सरकार की तरफ से टाइमिंग फिक्स होगी उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स संभवतः सचिवालय जाएंगे और वहां पर जो है वो मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता होगी। लेकिन जो शुरुआती बात यहाँ से निकल कर आई है, नो आरटीएच की बात शुरुआती स्तर पर डॉक्टर्स रख रहे हैं। अब देखना होगा कि और सौरभ यही बात परेशान करने वाली है। मरीजों के लिए भी ये परेशानी की खबर हो सकती है क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। नो टू आरटीएच, संशोधन की बात ही नहीं कर रहे हैं वो। आज फिर जाएंगे, फिर वही होगा, वार्ता विफल हो सकती है अगर अपनी बातों पर ऐसे ही अड़े रहेंगे डॉक्टर्स। जी बिल्कुल, शुरुआती तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार के संकेत तमाम डॉक्टर्स ने दिए हैं कि नो आरटीएच पर ही बात होगी और आरटीएच बिल जो है वो पास हो चुका है। अब देखना होगा कि कौन अपने कदम जो है वो पीछे करता है। मरीजों के हित में जो है वो कौन जो है वो डॉक्टर या सरकार कौन इस बात को प्राथमिकता देता है कि मरीजों को किसी प्रकार की मुश्किलें जो है वो नहीं आती है। अभी कुछ देर में जो है वो ये तय हो पाएगा कि कौन कौन जो है वो इस वार्ता में शामिल हो रहे हैं और कितनी बजे वार्ता होने वाली और इस वार्ता के बाद किस प्रकार का सकारात्मक रिजल्ट जो है वो सामने आता है। लेकिन कल जो है वो प्रदेश भर के डॉक्टर्स जयपुर में जुटने वाले हैं और एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी जो है वो कर दी गई है। जी लेकिन सौरभ, डॉक्टर्स तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और एक तरफ सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि ये जो बिल है वो जनता के हित में हम इसे ला कर रहेंगे। तो ये मामला तो बेहद पेचीदा होता चला जा रहा है और इस बीच जो मरीज है वो परेशान है, कह रहे हैं कल का आंदोलन भी करेंगे हम। जी बिल्कुल, देखिए आरटीएच बिल को लेकर पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कई सुझाव दिए थे। उन सुझावों को सरकार का ऐसा दावा है कि उनको जो है वो मान लिया गया और डॉक्टर्स के मानने के बाद ही जो है वो ये बिल विधानसभा में पास हुआ है। अब जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी समर्थन देकर आई थी, अपनी सहमति देकर आई थी, वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी अब कहीं नजर नहीं आती और विधानसभा में बिल पास होने के बाद ही जो है वो तमाम निजी डॉक्टर इस आंदोलन में उतर जाते हैं और बहिष्कार जो है वो कर दिया जाता है। तो अब देखना होगा कि जब आज बातचीत होगी तो किस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी बात रखते हैं, सरकार किस प्रकार से इन्हें मनाने में कामयाब रहती है, ये जो बातचीत की टेबल है उसी पर जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन शुरुआत यहाँ से नो आरटीएच को लेकर ही ये लोग जाने वाले हैं और वहां पर सबसे पहले बात नो आरटीएच की रहेगी। अब देखते हैं किस प्रकार की इनकी बीच में बातचीत होती है और जब वार्ता दोनों पक्ष किस प्रकार से होगी कि क्या कुछ बातचीत होती है सरकार और जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच रहा है उनमें। लेकिन एक बात अभी भी समझ से परे है कि डॉक्टर्स को परेशानी क्या है संशोधन में, क्योंकि बार बार वो यही कह रहे हैं इसमें कुछ चीजें हैं जो समझ से परे हैं। तो ऐसे में कम से कम बात करें, संशोधन को लेकर तो चर्चा की जाए। आप नजर बनाए रखिएगा सौरभ, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार विरोध जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले निजी चिकित्सक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी के लिए चिकित्सकों ने माफी भी मांगी। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में देर रात सुंदर कांड का पाठ किया। ऐसे में चिकित्सकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने।
आरटीएच बिल का विरोध निजी अस्पताल कर रहे हैं और आईएमए भी उनको सपोर्ट कर रहा है, पर आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। धरती के भगवान कहे जाने वाले निजी चिकित्सक आज संकट मोचन की शरण में आए हैं। हमारे साथ आईएमए के पदाधिकारी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। संकट मोचन की शरण में आना पड़ा, आज सुंदरकांड का पाठ भी किया गया है, क्या लगता है आगे क्या होगा? जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिल पास करते समय संजीवनी बूटी और हनुमान जी का उनका जिक्र किया था, इसी तरह हम चिकित्सक हैं, हमेशा मरीजों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक संकट आन खड़ा हुआ है मरीजों के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। हम केवल भगवान से ये प्रार्थना करते हैं और शायद आज जो हमने ये सुंदरकांड का पाठ रखा है, अभी अभी हमारे पास समाचार आया है कि सीएम महोदय दिल्ली से अपनी फ्लाइट अपने काम को जल्दी में निपटाकर वापस पहुंचे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अभी अभी ऑर्डर किया है कि आप डॉक्टर्स को बुलाइए, उनसे बात करिए, ये गतिरोध आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जय बजरंग बली, जय हनुमान। कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, आम लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि जो लगातार भीड़ निजी अस्पतालों की तरफ बढ़ती थी, कहीं ना कहीं एमजी की तरफ बढ़ती जा रही है, वहाँ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लंबी लाइनें हैं, जांचों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या आम जन को हो रही है। हम आम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको ये तकलीफ दी, आपको विलंब किया देखने में। आज हमने एप्लीकेशन संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ लगाई है, ज़रूर कुछ इसका निस्तारण होगा और बहुत जल्द हम आपकी सेवाओं में लौटेंगे और इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुआ है। आरटीएच बिल ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। ये एक फांसी का फंदा है जो हमारे बीच में दरार पैदा करेगा और हमें कभी भी ठीक से और सच्चाई से सेवाएं देने के लिए बाध्य करेगा, क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है और हमारे चिकित्सा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस पर ज़रूर विचार करेंगे। आज हमने एप्लीकेशन यहाँ से भेज दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है।